हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ग्रेफाइट सेक्टर से एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि कंपनी क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, आगे क्या इनके फ्यूचर में प्लान्स हैं और फ्यूचर के प्लान्स को देखते हुए कंपनी का शेयर आने वाले 3 से 4 क्वार्टर में कहाँ तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको डिटेल्ड एनालिसिस वाली जो वीडियोस हैं और मॉर्निंग में जो मैं अपना लेटेस्ट न्यूज का एक वीडियो जो और डालता हूँ, वो आपको रेगुलरली बड़े आराम से मेरी वेबसाइट पे मेरे चैनल पे बड़े आराम से आपको मिल जाया करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है। ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड पायनियर्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन एंड ग्रेफाइट प्रोडक्ट्स इन इंडिया। पायनियर है ये कार्बन एंड ग्रेफाइट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इंडिया में। तो ग्रेफाइट इज द पायनियर in carbon and graphite products in India. It came into existence way back to 1960. तो 1960 से कंपनी है ये एंड स्टार्टिंग विद ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाना इन्होंने स्टार्ट किया था। द कोर प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, ये कोर प्रोडक्ट है कंपनी का ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स जो है। इट हैज एंटर्ड इनटू द coveted field of specialty application of carbon and graphite। आफ्टर दैट फिर धीरे धीरे ये स्पेशलिटी एप्लीकेशन में भी एंटर हो गए, इसमें कार्बन एंड ग्रेफाइट दोनों मिला के। एंड वाई फर्दर लेवरेजिंग आवर कोर कॉम्पिटेंसी एंड इकोनॉमी ऑफ स्केल, वी इंटेंड टू एडवांस आवर प्रोडक्शन कैपेसिटी कॉस्ट एफिशिएंटली। तो बेहतरीन कंपनी है ग्रेफाइट इंडिया, और अच्छी खासी एक इन्होंने रेपुटेड ब्रांड बनाई है, इमर्ज होके निकले हैं। रेपुटेड ब्रांड इन्होंने बनाई है ग्लोबल मार्केट में भी ग्रेफाइट इंडिया ने। तो फ्रेंड्स, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स इनके आप देखें पहले, इंडिया लार्जेस्ट इलेक्ट्रोड्स मैन्युफैक्चरर, 25 अवार्ड इनको मिल चुके हैं। 51 ईयर की इनके पास में एक्सपर्टीज है। 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स ये डिलीवर कर चुके हैं। 98,000 की इनके पास में टन पर एनम की इलेक्ट्रोड की कैपेसिटी है। 98,000। तो इन्होंने जो स्टार्ट किया था ग्रेफाइट इंडिया, जस्ट 5,000 पर एनम की कैपेसिटी पे इन्होंने स्टार्ट किया था ग्रेफाइट इंडिया को। अब आप देखें इस समय 98,000 की इनके पास में इलेक्ट्रोड की कैपेसिटी है। चेयरमैन का मैसेज आप देखें, 5,000 की कैपेसिटी पे इन्होंने स्टार्ट किया, 98,000 की कैपेसिटी वाली कंपनी इन्होंने बना ली। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ही बेहतरीन है। और ये जो प्रोडक्ट जो बनाते हैं, ये बनाते हैं ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, और साथ के साथ इम्प्रीवियस ग्रेफाइट इक्विपमेंट भी बनाते हैं एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। तो इनके पास में वी हैव इंडिजियसली डेवलप्ड वेरियस कार्बन प्रोडक्ट्स फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो इंडस्ट्रियल में यूज होते हैं इनके जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हैं वो। और आप एक बार देखें इनका, मैं आपको हाईलाइट एक बार दिखा देता हूँ। ग्रेफाइट इंडिया इज ग्लोबली वेल पोजीशन थ्रू इट्स प्रोडक्ट क्वालिटी, स्केल ऑफ ऑपरेशंस एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म बेस, ranked third largest graphite electrode manufacturer in the world। थर्ड लार्जेस्ट ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है। देखें आप इनकी जो प्रेजेंस है, इनका जो स्कोप है, इनकी जो वैल्यू है, थर्ड लार्जेस्ट ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चर है ये वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में। तो आप देख सकते हैं ये बड़े आराम से फर्स्ट पे भी जा सकते हैं। लीडिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चर इन इंडिया, 98,000 मेट्रिक टन कैपेसिटी विद प्लांट्स एट 3 लोकेशंस। 3 लोकेशन पे इनके प्लांट्स हैं, जहां पे 98,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी इनके पास में अवेलेबल है। स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल क्लाइंट बेस विद एक्सपोर्ट 46%। तो 46% का इनके पास में एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आता है। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट विद नेट कैश पोजीशन, नेट कैश पोजीशन भी है कंपनी के पास में। इंक्लूडेड इन MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स। तो MSCI का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, उसमें ग्रेफाइट इंडिया लिस्टेड भी है। इन्वेस्टमेंट हाइलाइट्स आप देखें, ग्लोबल मार्केट पोजीशन आप देखें, लार्जेस्ट इंडियन प्रोड्यूसर ऑफ graphite electrodes by total capacity, one of the leading player in a highly consolidated industry, accounts for approximately 13% of capacity among leader
global electrode manufacturers, diversified client base with a global footprint, best in class ऑपरेशन में बहुत ही ज्यादा बेस्ट है कंपनी, और फोकस ऑन ऑपरेशनल एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजिकल नो हाउ रिजल्ट इन ऑपरेटिंग मार्जिन्स in line with market leader, access to low cost source of power, लो कॉस्ट सोर्स ऑफ पावर ये एक्सेस कर रहे हैं बिल्कुल कम। एट्रैक्टिव इंडस्ट्री डायनेमिक्स बहुत ही बेहतरीन है इंडस्ट्री के लिए, अट्रैक्टिव है। जनरेट लेस कार्बन इमिशन, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर ईएएफ रूट ओवर ट्रेडिशनल ब्लास्ट फर्नेस मेथड ड्यू टू चाइना शटिंग डाउन। आप देखें चाइना में पहले भी जो शटिंग डाउन हुआ था कुछ कंपनीज का, तो उसमें ग्रेफाइट इंडिया एचईजी ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया था, बहुत अच्छा शेयर ऊपर गया भी था। चाइना शटिंग डाउन सेलेक्टेड स्टील एंड इलेक्ट्रोड कैपेसिटीज अलोंग विद लोअर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम चाइना पोस्ट कोविड-19 may lead to increased production in EAF producing countries। तो चाइना में अभी भी शटिंग डाउन चल रहा है काफी, जो इलेक्ट्रोड वाली जो कंपनी है उनमें, और पहले भी ऐसा एक बार हो चुका है जहां पे चाइना ने 2-3 प्लांट बंद किए थे, जिससे कि ग्रेफाइट इंडिया और एचईजी काफी अच्छे इंक्रीज हुए, इनके शेयर काफी अच्छा इन्होंने प्रॉफिट बना के दिया शेयर होल्डर्स को। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल बहुत ही अच्छा है, इनके पास में कैश भी है, इनके पास में कैश पोजीशन अच्छी है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, कंसिस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी है इनकी। माइलस्टोन आप देखें 50 ईयर की एक्सपीरियंस है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इंडस्ट्री में, धीरे धीरे काफी कंपनी ने अपने जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया है, काफी उन्होंने पावर प्लांट भी अपने लगाए हैं, इंस्टॉल्ड किए हैं, जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कम यूज करना पड़े, और अपने प्लांट्स को एक्सपेंड तो अच्छे से इन्होंने कर रखा है। इस समय 1 लाख समथिंग की इनके पास में कैपेसिटी इस समय है। ग्रेफाइट इंडिया मेड इन्वेस्टमेंट इन जनरल ग्रेफिन कॉर्पोरेशन, 2018 में इन्होंने ये एक इन्वेस्टमेंट और किया है। ग्रेफाइट इंडिया, ग्रेफाइट एंड कार्बन, तो इनकी कोर एक्सपर्टीज जो है 98% ग्रेफाइट एंड कार्बन से है, एंड 2% इनका अदर से है, जो पावर जनरेशन में ये अपना काम करते हैं। तो उसमें ग्रेफाइट एंड कार्बन में 98%, जिसमें ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, स्पेशलिटी कार्बन एंड ग्रेफाइट, कैल्साइट पेट्रोलियम कोक, कार्बन पेस्ट, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स एंड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। तो इसमें ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स में इनका सबसे ज्यादा जो है 98% की इनका रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है, एंड जीआरपी पाइप एंड स्टील मेल्टिंग, तो 2% का इनका यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है ग्रेफाइट इंडिया का। बिजनेस ओवरव्यू आप देखें, केटर्स टू यूरोपियन कंट्रीज में कैटर करते हैं। ग्रेफाइट इंडिया इज द लार्जेस्ट इंडियन प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स and one of the largest globally by total capacity, 98,000 ton per annum, is spread over 3 plants at Durgapur, Nashik in India and Nuremberg in Germany, एक नर्नबर्ग in Germany में भी है। The Indian plants are located close to 3 main ports of India, main ports of India के जो है उनके बिल्कुल जस्ट क्लोज है, बेहतरीन है, लॉजिस्टिक के लिए प्रॉब्लम नहीं है, सारे क्लाइंट जो ओवरसीज क्लाइंट्स हैं उनको आराम से ये प्रोवाइड करा देते हैं अपने प्रोडक्ट्स जो हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम नहीं आती। क्लोजर टू कस्टमर्स इन इंडियन मार्केट्स, German plant caters to the needs of European customers and is located close to European market। बिजनेस ओवरव्यू आप देखें, डाइवर्सिफाई प्रीमियर ग्लोबल कस्टमर बेस है इनके पास में, आप देख सकते हैं यहाँ पे कनाडा, मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, तुर्की, मिडिल ईस्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो आप देखें बिजनेस ओवरव्यू देखें फ्रेंड्स, ग्लोबल प्लेयर विद स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी। इंडिया में एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इनका 55% था FY 2020 में, एज कंपेयर टू FY 2019 में इनका 86% इनका था उस समय कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो था। ऑपरेटिंग मार्जिन्स रिमेन वन ऑफ द हाईएस्ट अमंग्स्ट द लीडिंग इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर। आप देखें 2019 में बहुत ही बेहतरीन कंपनी ने अपना परफॉर्म अच्छा करके दिखाया था, फिर दोबारा से ये आगे अच्छा परफॉर्म करके दिखाने के लिए रेडी हो रहे हैं। आप देखें कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली 98,000, तो थर्ड नंबर पे आ रही है, उससे पहले एक ग्राटेक
और एक शोभा डेंको। ये 2 कंपनियां हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर है ये। बेहतरीन कंपनी। एचईजी भी पीछे है, टोकई कार्बन भी पीछे है इनसे। आप बिजनेस ओवरव्यू इनका देखें, ग्रेफाइट इंडिया बेहतरीन कंपनी ग्रुप, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका ग्रुप बना हुआ है पूरा कंपनी का अच्छे से। और बिजनेस ओवरव्यू में आप इनके सीनियर मैनेजमेंट की टीम आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं। बेहतरीन सीएमएन इनका जो मैनेजमेंट है उसकी टीम है। के बांगर चेयरमैन है और पास्ट प्रेसिडेंट है ये। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोलकाता, एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर ऑफ फिक्की के एंड न्यू दिल्ली एंड द पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन। तो नामी ग्रामी हस्ती हैं और एक्सपीरियंस्ड है। एक्सपीरियंस सीनियर मैनेजमेंट टीम है इनके पास में, ग्रेफाइट इंडिया के पास में। बेहतरीन कंपनी और अच्छा परफॉर्म करके दिखाती भी हुई, रेगुलरली कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म करती है। और बिजनेस रिस्पॉन्स आप देखें, द कंपनी हैज बीन रिस्ट्रिक्टली फॉलोइंग गवर्नमेंट हेल्थ गाइडलाइंस। इस समय कोरोना की वजह से इन्होंने सब कुछ अपना सही तरीके से मैनेज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। इंडस्ट्री डायनेमिक्स, आप इंडस्ट्री डायनेमिक्स एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है एंड प्रोसेस वाइज स्टील प्रोडक्शन आप देखें धीरे धीरे इंडिया इंक्रीजिंग इट्स market share of graphite electrode production steadily over the past few years due to relatively low cost of operation. China shutting down selected steel capacities to curb pollution, resulting in decreased export from China and increased production in EAF producing country. Lower export of iron steel from China of the rest of the world, especially to the regions having their EAF capacities, will lead to an increase in domestic steel production and may result in higher demand of electrodes. जिस तरीके से स्टील के प्रोडक्शन में डिमांड आ रही है, मेटल सेक्टर में डिमांड आ रही है, इनके प्रोडक्ट्स में भी आगे डिमांड आएगी और स्टील इंडस्ट्री का आउटलुक तो बहुत ही बेहतरीन है ही आगे के लिए। तो ग्रेफाइट इंडिया में भी आराम से डिमांड बेहतरीन आगे जनरेट होती हुई आपको दिखेगी। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इंडस्ट्री, चाइना से भी इनको सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि वहां पे कुछ जो कंपनीज हैं वो चाइना ने उन पे रोक लगा दी थी और उन पे अभी भी रोक कुछ पे लगी हुई है। तो यहाँ से भी आपको डिमांड जनरेट होती हुई दिखेगी और गवर्नमेंट और हमारे यहाँ के जो गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है उसको देखते हुए ये जो ग्रेफाइट पे बाहर से जो इंपोर्ट हो रहा था उस पे भी रोक है। अब तो यही ये है कि हमारे यहाँ जो कंपनियां जो बना रही हैं वो एक्सपोर्ट भी कर पाएंगी भारी मात्रा में, तो इनके पास में एक्सपोर्ट के लिए भी आगे काफी रूम है। एंड इंडस्ट्री डायनामिक्स आप देखें इनके, an electric arc furnace is a furnace that heats charged material by means of an electric arc. Graphite electrodes are consumed in an electric arc furnace. Electrode demand is driven by the production of steel through the EAF method. तो आगे स्टील की डिमांड काफी बढ़ने वाली है और आगे कंस्ट्रक्शन के लिए एंड रोडवेज हाईवेज काफी एरियाज में स्टील सेक्टर की डिमांड आगे है, मेटल सेक्टर की डिमांड आगे है, तो ग्रेफाइट इंडिया की भी डिमांड आगे रहेगी। अच्छी खासी कैपेसिटी है, अगर कंपनी को अगर अच्छा खासा अगर प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा, रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखेगा, तो कंपनी आगे इसको इंक्रीज भी करती हुई दिखेगी अपनी जो कैपेसिटी है उसको। और अभी न्यूज भी आई है इलेक्ट्रोड प्राइस राइज कर रहे हैं, तो उससे इनके फ्यूचर आते काफी आउटलुक जो है वो अच्छा है, ब्राइट है ग्रेफाइट इंडिया का। एंड एक सेकंड न्यूज भी है, सेकंड न्यूज आप एक बार देख सकते हैं। ग्रेफाइट इंडिया की बेनिफिशियरी है करंट अपसाइकिल इन स्टील। जो इस समय जो स्कील में अपसाइकिल जो चल रही है, करंट अपसाइकिल जो चल रही है, ये ग्रेट बेनिफिशियरीज है, उसके की बेनिफिशियरीज है ग्रेफाइट इंडिया जो है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा टेक्निकली हम इनके चार्ट पे और एक बार एनालिसिस करते हैं। तो चार्ट आप देख सकते हैं, काफी अच्छा चार्ट बना था ये यहाँ पे 2018 में, ये चाइना में शटिंग डाउन हुए थे कुछ प्लांट्स के, उसके बाद में फिर नीचे आ गया जो है इनका शेयर। देन फिर दोबारा से अब जब डिमांड अब जब सर्ज हो रही है तो फिर से ये आप देख सकते हैं यहाँ 450% का तो रिटर्न इन्होंने अभी तक जनरेट करके दे दिया है। बेहतरीन कंपनी 268 के पी रेशियो पे है, 100 का 60 का पी रेशियो है। आगे जिस तरीके से इनके प्रॉफिट जनरेट होते हुए दिखेंगे ये पी रेशियो जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। 75% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए। डिविडेंड अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, डिविडेंड पे भी एफडी से ज्यादा रिटर्न कंपनी ने कमा के दिया है। आप देखें एवरी इंडिकेटर पे आपको ग्रेफाइट इंडिया वीकली एंड मंथली हर एक लेवल पे आपको बुलिश नजर आएगा।
ग्रेफाइट इंडिया 2 की फेस वैल्यू है, 233 रुपए की बुक वैल्यू है शेयर की, और इस समय 619 रुपए पे चल रहा है। आप देखें चार्ट, बेहतरीन चार्ट, कंसोलिडेशन करता है, बहुत ही हल्का सा कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन के फेस में रहता है और गिरता नहीं है, ऊपर चलता रहता है, गिरता नहीं है, बहुत कम गिरता है और ऊपर चलता रहता है। तो अच्छी कंपनी है, आगे फ्यूचर अच्छा है। 500 रुपए, 590 रुपए तक के टारगेट आनंद राठी दे रहे थे, अभी ये रिवाइज और हो जाएंगे। आगे जो टारगेट है इनके, जिस तरीके से इनका जो फ्यूचर आउटलुक है उसको देखते हुए आप देखें एवरी क्वार्टर में ये ईयरली अपना अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं। जब चाइना में शटिंग डाउन हुआ तब तो इन्होंने 100 रुपए के भी डिविडेंड दिए, तो अच्छे खासे डिविडेंड देते हैं ग्रेफाइट इंडिया। नेट प्रॉफिट आप देखें, अब धीरे धीरे नेट प्रॉफिट इनका अप जा रहा है, नेट प्रॉफिट एंड ईपीएस इनकी अप जा रही है, और आरओई कुछ है नहीं फिलहाल अभी, लेकिन धीरे धीरे कंपनी जिस तरीके से आगे काम करती हुई दिखेगी, स्टील सेक्टर में डिमांड आती हुई दिखेगी, दोबारा से एक अच्छी कंपनी बन के निकलेगी, इमर्ज करेगी, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी, तो ग्रेफाइट इंडिया यहाँ से अच्छी आरओई जनरेट करता हुआ दिखेगा। बेहतरीन है, फ्यूचर आउटलुक अच्छा है इनका। तो फ्रेंड्स आने वाले 3 से 4 क्वार्टर में आपको ये शेयर यहाँ से 800 रुपए तक के भाव बड़े आराम से दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। थैंक यू।